बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेकंड ईयर बायोलॉजी का। और सेकंड ईयर बायोलॉजी में हमने चैप्टर नंबर 15 शुरू किया था, होम्योस्टैसिस वाला। इसमें आज का जो टॉपिक है वो क्या नाम है उसका? कंसंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। आज हम देखेंगे जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है उनकी जो कंसंट्रेशन है उसकी बात करेंगे। आपने कभी सोचा है कि गर्मियों के अंदर हम क्या करते हैं? बहुत ज्यादा पानी पीते हैं और सर्दियों में हम बहुत कम पानी पीते हैं। लेकिन गर्मियों में ज्यादा पानी पीने के बावजूद हमें जो यूरिन की जो फॉर्मेशन है या जो पेशाब है वो बहुत कम आता है। लेकिन वो जो कम आता है वो बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है, बहुत ज्यादा गाढ़ा होता है। उसके अंदर साल्ट की जो मिकदार है वो ज्यादा होती है, उसका कलर बहुत ज्यादा येलोइश होता है। लेकिन सर्दियों में हम बहुत कम पानी पीते हैं, उसके बावजूद भी हमें को जो पेशाब है, जो यूरिन है वो बहुत ज्यादा आता है। और उसके अंदर जो साल्ट है या उसका जो कलर है वो बिल्कुल व्हाइट होता है। तो ये क्यों आता है, कैसे आता है, इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह जरूर इसको भी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें कंसंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की, तो आप लोगों को पता है कि जो बॉडी है, कंडीशन बॉडी की कोई भी जिस्म है उसकी दो ही कंडीशन हो सकती हैं। एक तो ये है कि उसको अवेलेबिलिटी हो, रिस्ट्रिक्टेड हो, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर। क्या हो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर का क्या मतलब होता है कि अगर किसी भी जिस्म को काफी मिकदार में पानी मौजूद होता है, या कोई ऐसा जिस्म जो क्या किसी भी हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में रहता है, या कोई भी जिस्म क्या हो सकता है रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट ऑफ वाटर, ऐसी कंडीशन में रहेगा जहां पे पानी की क्या होगी, कमी होगी। या ये सिंपल ये कह सकते हैं कि वो जानदार हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में रहता होगा। अब जो जानदार हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में रहता होगा उसको क्या चीज कंजर्व करनी होगी? अपनी बॉडी के अंदर साल्ट को, क्योंकि वाटर उसको बहुत ज्यादा मिकदार में मौजूद है। ऐसे जानदार जो हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में रहते होंगे उनको क्या चीज कंजर्व करनी होगा? वाटर करना होगा। अब ये जो जानदार हैं जो हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में रहते हैं, ये क्या करेंगे? फॉर्मेशन करेंगे क्या चीज? यूरन की। और वो जो यूरन होगा वो डाइल्यूट होगा। इसका मतलब ये है उस यूरन में पानी की तादाद ज्यादा होगी, पानी की मिकदार ज्यादा होगी और आइन जो है वो कम मिकदार में होंगे। अगर हम बात करें हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में जो जानदार रहते हैं या जो जिस्म रहता है वो क्या करेगा? फॉर्मेशन करेगा किस चीज की? कंसंट्रेटेड यूरन। मतलब इस इन जानदारों के जो यूरन होगा उसकी जो अमाउंट होगी उसके अंदर साल्ट ज्यादा होगा और वाटर कम होगा, और उसका कलर भी क्या होगा? मोस्टली येलोइश होगा। अब जब ये किस तरह से ये कंजर्व करते हैं, इसमें जो बॉडी है ये क्या करेंगे? 99.5% जो वाटर है बॉडी क्या करती है? कंजर्व करती है। अब ये किस तरह से करती है? बॉडी दो ही मैकेनिज्म करती है। पहला मैकेनिज्म कौन सा करती है? एक है काउंटर करंट मल्टीप्लाई मैकेनिज्म, या इसको बोला जाता है काउंटर करंट मैकेनिज्म, और दूसरा है हार्मोन। ये दो वे हैं जिन वे से कोई भी जिस्म जो क्या करता है, हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में रहता है, पानी को उसने क्या करना है? कंजर्व करना है और कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करना है। इन दो तरीकों से कोई भी जिस्म क्या करता है? कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करता है। पहले बात करते हैं काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म की। काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म या काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या है? इसका मतलब काउंटर का मतलब होता है ओपोजिट और करंट का मतलब होता है फ्लो। और मैकेनिज्म एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके अंदर क्या होगा? किसी भी चीज की ऑपोजिट फ्लो होगी और उसने क्या किया होगा? अपना जो एक्सचेंज रेट है उसको क्या किया होगा? मेंटेन किया होगा। डेफिनेशन क्या है? ऑपोजिट फ्लो ऑफ बॉडी फ्लूइड। जो बॉडी का फ्लूइड है ना उसकी फ्लो क्या होती है? ऑपोजिट होती है। किसके लिए? टू मेंटेन। क्या चीज मेंटेन करने के लिए? उनकी जो एक्सचेंज रेट है उसको मेंटेन करने के लिए। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि काउंटर का मतलब होता है ओपोजिट और फ्लो, करंट का मतलब होता है फ्लो, किसी भी चीज का बहना। और मैकेनिज्म एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसके अंदर बॉडी फ्लूइड जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है? फ्लो करता है। इसको हम इसके मैकेनिज्म में देखते हैं। ये बात याद रखिएगा, काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म जो है ना ये एप्लीकेबल है किसके ऊपर? ये एप्लीकेबल है जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन के ऊपर। और ये वो नेफ्रॉन है जिसका कुछ पार्ट किडनी के कॉर्टेक्स रीजन में मौजूद है और बाकी वाला जो पार्ट है वो किसके अंदर मौजूद है? मेड्यूला के अंदर मौजूद है। अगर मैं बात करूं ये किडनी का कॉर्टेक्स रीजन है, ये वाला सारा रीजन यहां तक, ठीक है। और ये नीचे वाला जो पार्ट है ये सारा क्या है? मेड्यूला। मिडिल मेड्यूला हो गया और ये क्या हो गया? इनर मेड्यूला हो गया। और ये जो नेफ्रॉन ड्रा की हुई है ये एक जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन है। अब ऑपोजिट फ्लो कैसे है इसको थोड़ा सा गौर से सुनिएगा।
हमने इसके फंक्शन पढ़ रहे थे, हमें पता था कि इस लूप को क्या बोल रहे थे, इसको हम बोल रहे थे डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, इसको क्या बोल रहे थे, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये क्या था, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये क्या था, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये हमने पढ़ लिया था। और ये लास्ट में क्या था हमारे पास, ये कलेक्टिंग डक्ट। अब बात करें फ्लो की, ये जो फिल्ट्रेट है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट है, ये किसके अंदर, इसके अंदर बहता था, इधर रीअब्जॉर्प्शन जो होनी थी वो होती है। अब रीअब्जॉर्ब, ये वाला जो फिल्ट्रेट है ये नीचे की जानब आ रहा है, इसकी डायरेक्शन इस जानब है, और ये जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, ये वाली जो वाल है ये क्या है, ये पोरस है। पोरस किसके लिए है, वाटर के लिए। इस फिल्ट्रेट में से वाटर के मॉलिक्यूल निकल के बाहर आ जाते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल निकल के क्या आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। बाहर कहाँ आ जाते हैं, बाहर वाला ये वाला जो सराउंडिंग है, इस सराउंडिंग को क्या बोलते हैं, इस सराउंडिंग को इंटरस्टिशियम बोलते हैं। और इंटरस्टिशियम के अंदर क्या चीज मौजूद है, इंटरस्टिशियम के अंदर बॉडी फ्लूइड मौजूद है, डिफरेंट तरह के आयन मौजूद हैं। और ये बात याद रख लें, जब कॉर्टेक्स से मेडुला की जानब मूव करते हैं तो इंटरस्टिशियम में जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसकी जो कंसंट्रेशन है उसमें मुसलसल क्या होता है, इजाफा होता है। कॉर्टेक्स में ये कंसंट्रेशन कम कंसंट्रेटेड होता है, और मेडुला का जो मिडल पोर्शन है इधर ये इससे ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है, और जो इनर मेडुला है ये बहुत ही ज्यादा क्या होता है, कंसंट्रेटेड होता है। और ये होना भी चाहिए। अब होता क्या है, जब वाटर का मॉलिक्यूल इधर निकल के बाहर आ रहे हैं तो इसका मतलब है इसकी कंसंट्रेशन डाइल्यूट हो रही है, इसकी कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डाइल्यूट हो रही है। इन वाटर के मॉलिक्यूल को क्या किया जाता है, दोबारा ये जो आपको रेड लाइन में एक लाइन नजर आ रही है क्या है, ये बेसिकली ब्लड वेसल है। इनके अंदर जो बॉडी, इनके अंदर जो फ्लूइड की फ्लो है वो अपोजिट है, ऊपर की जानब जा रही है। ये वाटर के मॉलिक्यूल इसके अंदर क्या हो जाएंगे, रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे। इसके बाद ये वाला जो फिल्ट्रेट है ये किधर जाएगा, ये जाएगा असेंडिंग लूप ऑफ हेनले की तरफ। अब ये जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, इसकी दीवारें जो हैं या इसकी जो वॉल्स हैं ये क्या होती हैं, परमिएबल होती हैं। किसके लिए, सोडियम आयन के लिए। किसके लिए, सोडियम आयन के लिए। इनमें से सोडियम आयन एक्टिवली क्या करेगा, बाहर मूव करेगा, बाहर मूव करेगा। ये क्यों मूव करता है, क्योंकि ये जो इंटरस्टिशियम है इसकी जो कंसंट्रेशन है उसको कंसंट्रेटेड बनाना, ये सोडियम से और यूरिया से ये क्या होगा, कंसंट्रेटेड होगा। अब इस तरह से ये फिल्ट्रेट किधर जाएगा, फिर बाद में डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर, और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से होता हुआ किसके अंदर आ जाएगा, ये आ जाएगा कलेक्टिंग डक्ट के अंदर, और कलेक्टिंग डक्ट से किधर चला जाएगा, पेल्विस के अंदर। तो ये याद रखिएगा, इसके अंदर जो फ्लूइड की मूवमेंट है, दो ऑपोजिट मूवमेंट हो रही है। एक तो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में ये जो फ्लूइड है नीचे की जानब आ रहा है, और जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है इसमें जो फ्लूइड की मूवमेंट है ऊपर दूसरी जानब है। तो ये दोनों जो फ्लो है ये क्या है, ऑपोजिट है। तो और बह क्या रहा है, उसके अंदर कुछ बॉडी फ्लूइड बह रहा है, और इस तरह से जो ब्लड की डायरेक्शन है इधर ऊपर की जानब है और इधर क्या होगी, नीचे की जानब होगी। ये बात याद रखिएगा कि वाटर के मॉलिक्यूल इधर रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे इन ब्लड वेसल के अंदर, लेकिन ये सोडियम के जो आयन है या यूरिया है या दूसरे जो आयन है इधर निकल के बाहर आएंगे, वो कभी भी इनके अंदर रीअब्जॉर्ब नहीं होते। अब होता क्या है, जब ये सारा का सारा फिल्ट्रेट किधर चला जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर, और कलेक्टिंग डक्ट से क्या चला जाएगा, पेल्विस के अंदर चला जाएगा। होता क्या है, जब पानी हमें बॉडी के अंदर पानी की कमी होती है तो इस तरह से क्या होता है, बॉडी का जो मैकेनिज्म ये स्टार्ट हो जाता है, और बॉडी फ्लूइड में से ये जो कौन सा फ्लूइड है जो इसके नेफ्रॉन के अंदर मौजूद था, इसमें से इस मैकेनिज्म के जरिए वाटर को क्या कर लिया जाता है, रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और इसके अल्टीमेटली जब यूरिन प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, हाईली कंसंट्रेटेड होगा। तो लेकिन ये मैंने आपको शुरू में बताया कि गर्मियों में हम पानी ज्यादा पीते हैं लेकिन यूरिन फिर भी कंसंट्रेटेड होता है, और सर्दियों में हम पानी कम पीते हैं और यूरिन की फॉर्मेशन एक तो ज्यादा होती है और उतना कंसंट्रेटेड नहीं होता। गर्मियों में कंसंट्रेटेड क्यों होता है, क्योंकि गर्मियों में वाटर की जिस्म को बहुत ज्यादा जरूरत होती है,
वो इस मैकेनिज्म के जरिए क्या किया जाता है, वाटर को इस फिल्ट्रेट से दोबारा रीअब्जॉर्ब करवा के ब्लड के अंदर भेज दिया जाता है। तो जिसकी वजह से जो लास्ट में फिल्ट्रेट होता है, जो वेस्ट होता है, उसके अंदर आयन मौजूद होते हैं, उसके अंदर वाटर की मिकदार बहुत कम होती है। दूसरा मैकेनिज्म है हार्मोन। उसको देखते हैं कि हार्मोन के जरिए बॉडी वाटर को कैसे मेंटेन करती है। हार्मोन के जरिए बॉडी कैसे कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट एक्सक्रीट करती है। तो हार्मोन में बेसिकली दो ग्लैंड होती हैं। एक है एड्रीनल ग्लैंड, जो कि आपको ये स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, किडनी है, किडनी के बिल्कुल ऊपर मौजूद होता है। इस ग्लैंड को क्या बोलते हैं, एड्रीनल ग्लैंड बोलते हैं। अब एड्रीनल ग्लैंड के भी दो पार्ट होते हैं। एक इनर पार्ट होता है जिसको इनर एड्रीनल मेड्यूला बोलते हैं, इस पार्ट को एड्रीनल मेड्यूला, और ये एक आउटर पार्ट है जिसको क्या बोलते हैं, एड्रीनल कॉर्टेक्स। अब एड्रीनल कॉर्टेक्स से एक हार्मोन निकलता है जिसको क्या बोलते हैं, एल्डोस्टेरोन। अब ये एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, ये इसमें से डिफ्यूज होकर किधर चला जाएगा, किडनी के अंदर, और किडनी में ये क्या के जाके किसके ऊपर असरअंदाज होगा, असेंडिंग लूप ऑफ हेलने के ऊपर। अब ये असेंडिंग लूप ऑफ हेलने के ऊपर ये जो नेफ्रॉन का ये जो पार्ट था जिसमें ब्लड फ्लो ऊपर जा रहा था, इसको क्या बोला था, असेंडिंग लूप ऑफ हेलने। असेंडिंग लूप ऑफ हेलने के ऊपर जाके क्या करेगा, इसमें से एक्टिवली अपटेक करवाना शुरू कर देगा क्या चीज, सोडियम आयन को। ये जो सोडियम आयन बाहर आ रहे थे, या इसकी जो परमिएबिलिटी थी सोडियम आयन को बाहर निकालने की, ये एक्टिवली आ रही होती हैं। अब सोच रहे हैं सर एक्टिवली कैसे आ रहे होते हैं, या एक्टिवली ही क्यों आती हैं, क्योंकि आपको पता है जो बाहर वाली कंसंट्रेशन है, इंटरस्टिशियम की कंसंट्रेशन पहले बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड है। मतलब ये कि इधर साल्ट बहुत ज्यादा है और जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो क्या कम है। तो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल हो रही है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, लो से हाई की तरफ हो रही है। तो इस वजह से ये जो मूवमेंट है ये एक्टिवली हो रही होती है, किसकी, सोडियम आयन की। उसके बाद अगर बात करें दूसरा जो हार्मोन है वो कौन सा है जी, एडीएच है। अब एंटी डायरेटिक हार्मोन, या इसका दूसरा नाम इसको वैसोप्रेशन भी बोला जाता है। ये कहां से खारिज होता है, बेसिकली जो पोस्टीरियर लोब होता है किस चीज का, पिट्यूटरी ग्लैंड का। ये आपको ब्रेन सामने नजर आ रहा होगा, ब्रेन के डिफरेंट तरह के पार्ट है, इससे नर्व आएगी इस पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, और तो हाइपोथैलेमस की बात हो रही, और हाइपोथैलेमस क्या करेगा, मैसेज देगा किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को। और पिट्यूटरी ग्लैंड का ये एंटीरियर लोब है, ये पोस्टीरियर लोब है। इधर से कुछ हार्मोन निकलेंगे और इस हार्मोन निकल के किधर चले जाएंगे, ब्लड में। और जब ब्लड जाएगा किधर, कलेक्टिंग डक्ट। अब ये जो कलेक्टिंग डक्ट है, इधर क्या होते हैं, डिफरेंट तरह के रिसेप्टर मौजूद होते हैं इन हार्मोन के लिए। ये जब रिसेप्टर जब ये हार्मोन इन रिसेप्टर पे आके अटैच हो जाएंगे तो इस कलेक्टिंग डक्ट के अंदर स्पेशल पोर्स होते हैं जिनको एक्वापोरिन कहते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, एक्वापोरिन बोलते हैं। अब इन एक्वापोरिन, ये जो एक्वापोरिन है, जब ये हार्मोन इधर आके अटैच हो जाएगा इन रिसेप्टर के ऊपर, तो ये वाले जो पोर हैं ये ओपन हो जाएंगे। जब ये ओपन हो जाएंगे तो इस फिल्ट्रेट में से जो वाटर की मिकदार होगी वो भी क्या हो जाएगी, निकल के क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी, और उसको दोबारा क्या कर लिया जाएगा, रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। आपको पता है कलेक्टिंग डक्ट के अंदर एक नेफ्रॉन नहीं होती, बल्कि डिफरेंट तरह की नेफ्रॉन आके क्या कर रही होती हैं, फॉल कर रही होती हैं। तो इस तरह से जो वाटर इनके अंदर मौजूद होगा उसको भी क्या कर लिया जाएगा, रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा या बाहर निकाल लिया जाएगा। तो जो फिल्ट्रेट है मजीद कंसंट्रेटेड हो जाएगा, और इस तरह से बॉडी क्या करती है, कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करती है गर्मियों के अंदर और सर्दियों के अंदर, क्योंकि पानी की उतनी जरूरत बॉडी को नहीं होती। इस वजह से रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस नहीं होता, और जो यूरिन के अंदर वाटर का जो कंटेंट है वो ज्यादा होता है, और जो यूरिन है वो क्या होता है, डाइल्यूट होता है। उसके अंदर आयन की मिकदार क्या होती है, कम होती है, और वाटर की मिकदार क्या होती है, ज्यादा होती है। लेकिन गर्मियों में पानी कम होता है और साल्ट या दूसरी आयन है वो क्या होती हैं, ज्यादा होती हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ आपने इसको बड़े ध्यान से सुना होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।